रात का समय था। चारों तरफ घना अंधेरा और गहरी खामोशी पसरी हुई थी। अमन अपने दोस्त रोहित के साथ एक पुराने खंडहर से घर में घुस आया था। वह घर गांव से दूर जंगल के किनारे पर बना था और कई सालों से बंद पड़ा था। लोगों का कहना था कि इस घर में भूतों का बसेरा है, लेकिन अमन और रोहित इन बातों को महज अंधविश्वास मानते थे। अमन ने रोहित से कहा, चलो घर के अंदर चलते हैं, लोगों की कहानियों से डरने की जरूरत नहीं है। दोनों दोस्तों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। घर के अंदर धूल और जाले फैले हुए थे। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं और फर्श पर लकड़ी के टूटे हुए तख्ते बिखरे थे। एक अजीब सी ठंडक अंदर फैली थी, मानो किसी की अदृश्य नजरें उन्हें देख रही हो। वे धीरे धीरे चलते हुए घर के मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी भारी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी। अलमारी के ऊपर कुछ पुरानी किताबें और बर्तन थे जो शायद सालों से किसी ने छुए नहीं थे। रोहित ने हंसते हुए कहा, कितना बकवास है, कुछ भी डरावना नहीं है यहाँ। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई। अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दोनों चौंक गए। अलमारी के अंदर से एक पुराना पीला सा पेपर गिरा। अमन ने झुककर उसे उठाया और देखा कि उस पर अजीब अजीब संकेत और कुछ अक्षर लिखे थे जिन्हें पढ़ना मुश्किल था। अमन ने पेपर को गौर से देखा और मजाक में कहा, ये शायद कोई पुरानी तंत्र मंत्र वाली किताब का हिस्सा होगा। तभी अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैला। अमन और रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। रोहित ने डरते हुए कहा, ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अमन ने भी उसकी बात पर सहमति जताई, लेकिन तभी घर का मुख्य दरवाजा बंद हो गया और ताला अपने आप लग गया। दोनों ने दौड़कर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा था। तभी पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा तो एक परछाई उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। परछाई ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब ये घर तुम्हारा है, हमेशा के लिए। अमन और रोहित का शरीर जैसे जम गया। वे चीखना चाहते थे, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। दोनों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अंत में घर की खिड़कियों से तेज हवा का झोंका आया और अचानक से सब कुछ शांत हो गया।